भारत का हम जानते हैं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया जाए। 4 ममालिक एक साइड पर खड़े होंगे और वो स्ट्रांग ममालिक हैं जो पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, और उनके पीछे कौन सा मुल्क खड़ा है? हमने अपने आप को इसके तरीके से फंसा लिया है कर्जों के अंदर और ये IMF में और ये FATF के मामलात में कि हमारे मुंह से शायद कोई बात निकलती नहीं, जिसको कहते हैं ना गगी बंद गई है, तो उस किस्म का कोई हमारा काम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का 3 रोजा वर्चुअल इजलास पाकिस्तान के मुतालिक फैसला 27 निकाती एक्शन प्लान की बुनियाद पर किया जाएगा। हम आपको ये बताएं कि FATF के गुज़श्ता साल अक्टूबर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया था। FATF के गुज़श्ता इजलास के एलामिये के मुताबिक भी पाकिस्तान ने तमाम एक्शन पॉइंट्स पर पेशरफ दिखाई थी और 27 में से 21 नुकात पर अमल दरामद किया था। FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया था और बाकी 6 नुकात पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई थी कि भारत और इसके इत्तेहादियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाया जाए। दूसरी तरफ भारत जो काफ़ी अरसे से चीन के साथ सरहदी तनाज़े का शिकार था, अब जो ताज़ा इत्तलात हैं, मीडिया इत्तलात के मुताबिक चाइना और भारत ने मगरबी हिमालय में मतनाज़े सरहद पेंगुइन झील के इलाके से अपनी अपनी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल कर लिया है। हफ्ते के रोज़ दोनों ममालिक के कमांडर्स ने मुकम्मल इनखला का जायज़ा लेने के लिए मुलाकात भी की और कहा है कि मगरबी सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ दीगर उमूर भी जो हैं ये भी जल्द हल कर लिए जाएंगे। भारत ने लद्दाख के बॉर्डर पर अपनी भारी नफरी तैनात कर रखी थी। हम सब जानते हैं कि चाइना और भारत में गुज़श्ता साल जून में इसी मकाम पर बदतरीन तसादुम हुआ था जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। तब से लेकर अब तक चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी देखने में आई। भारत पाकिस्तान के साथ भी कई सरहदी झड़पें और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है। पूरी दुनिया को सबूत भी पाकिस्तान जो है ना वो दिखा चुका है, जबकि पाकिस्तान को गुज़श्ता सालों में बदतरीन दहशतगर्दी का भी सामना रहा है। सवाल ये है कि क्या FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा या फिर मजीद इकदाम का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा? हम जानते हैं जनरल साहब के FATF में जिन रुकन ममालिक की जारादारी का जो तासुर है, फिर जाहिर है इसमें यह भी शकूक व शुबात होते हैं कि उन ममालिक के होते हुए जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, हमेशा खदशात मौजूद रहते हैं। और फिर अभी भी कहा जा रहा है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की सोच रखते हैं। भारत का हम जानते हैं कि भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ही डाल दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को कैसे अपना दिफा करना है, कैसे काउंटर करना है जब 4 ममालिक एक साइड पर खड़े होंगे और वो स्ट्रांग ममालिक हैं? आपको भी पता है वो कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, और उनके पीछे कौन सा मुल्क खड़ा है? तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को अपना डिफेंस कैसे करना है? हाँ देखिए जी, वो तो जो आप तो डकिच भी बात कर रही हैं कि अमेरिका जो है वो भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और अमेरिका की खिदमत हम अरसे दराज से पे दर पे किए चले जा रहे हैं, आज भी उनको हमारी खिदमत की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी पोजीशन को लीवरेज कर ही नहीं पाए। जितना हमने मदद की है अमेरिकन की, ये बातचीत जो हुई है अफगान तालिबान के साथ, जो अफगान तालिबान और फिर गवर्नमेंट की बातचीत करवाई है, और हमने जो भी काम किए हैं, तो क्या हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि हमें कम से कम इस अजाब से निकालिए? मेरा अपना ख्याल ये कि उन्होंने आपको बांधा हुआ है और इसी टूल को वो इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान में आपसे और खिदमत लेने के लिए। तो बजाय इसके कि हम ये बिला मुआवजा मुफ्त खिदमत करते चले जाएं, हमें 2 चीजें उनसे बिल्कुल 2 टोक कहनी चाहिए। नंबर 1, अपने साथी भारत को बताइए कि कश्मीर में जुल्म सितम बंद करे, मसला हल होता रहेगा, वो बात की बात है। दूसरा ये कि FATF से हमें निकालें और हमारी मदद करें। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर जो हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ ताउन किया, वो तो अमेरिका भी खुद उसको बड़ा ऑब्लाइज करता है, पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। क्या अभी भी हमें बताने की ज़रूरत है कि हमने आपके लिए अफगानिस्तान में ये कुछ किया, हमने आपका साथ दिया, तालिबान को हम जो है ना वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आए? क्या अमेरिका को खुद अदराक नहीं है? क्या अभी भी हमें कहने की ज़रूरत है कि हमने बहुत कुछ किया, आइए FATF में से ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हमारी मदद कीजिए? देखिए जी, खुद ब खुद तो इदराक किसी को हो या ना हो, वो जब तक आप कोई पेशरफ्त नहीं करेंगे, आप अपने आप को शो नहीं करेंगे, आप कोई अपनी कुछ स्टैंड नहीं लेंगे कि जी हम अभी मजीद आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे ये मसले हैं,
तो ये तो बात करने के अंदाज और आपकी जो डिप्लोमेसी है और आपका जो बार्गेनिंग पावर है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने अपने आप को इसकी तरीके से फंसा लिया है कर्जों के अंदर और ये IMF में और ये FATF के मामलात में कि हमारे मुंह से शायद कोई बात निकलती नहीं, जिसको कहते हैं ना गगी बंद गई है, तो उस किस्म का कोई हमारा काम है। हमें चाहिए हम बोले, अपना गला साफ करें, एक खंगूरा मारें और बताएं कि ठीक है हम छोटा मुल्क है, हम गरीब मुल्क है, लेकिन हमने आपकी ये मदद की है, आपने हमारी क्या मदद की है। और ये कोई मदद नहीं है कि हम आपके अफसरों को दोबारा ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, हम आपको $1 मिलियन और दे देंगे। ऐसी बातों पे हमें समझना चाहिए कि ये मूंगफली वाले दाने, जिसको पीनट्स कहते हैं, इस पे ना हम गिरे। हमारे लिए ज़ाहिर है इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि इसी इजलास में फैसला होना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ग्रे लिस्ट से निकालना है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में FATF के इजलास में बताया गया था कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए 27 नुकात में से 21 जो अहदाफ थे वो हासिल कर ली, और फिर बाकी 6 पॉइंट्स के लिए पाकिस्तान को कहा गया कि इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। आपको भी पता है, अभी जो मैं इंट्रो में कह रही थी कि जो बिल हम लोगों ने पास किए, जो कानून साजी हमने की, इसको सराहा भी गया, इसको अप्रिशिएट भी किया गया। जारी हमारी उन कोशिशों का हिस्सा है जो हमें इस ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए करनी है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल जो कुछ हमने FATF के कहने पर किया वो हमें बहुत कुछ खुद करना चाहिए था, क्योंकि हमारे अपने इंटरेस्ट में था कि हम रेगुलेट करें अपनी इकॉनमी को, रेगुलेट करें अपनी तफसीलात को, तो इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये एक बात हमें ज़रूर सोचनी चाहिए कि बल्कि इस पे गौर करना चाहिए कि FATF एक सिर्फ फाइनेंशियल रेगुलेटरी टूल है या कोई इसमें पॉलिटिकल साइड भी है। तो मुझे तो साफ नज़र आता है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है और काफ़ी बड़ा एंगल है। आप देखिए कि जहाँ से ये रकूम आती हैं या जहाँ हमारे पास से जो रकूम बाहर जाती है, लॉन्डर होती हैं, वो कहाँ जाके पार्क होती हैं, और जहाँ से आ रही हैं वो कौन से मुल्क हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जाता बिल्कुल उनसे कि ये पे आप क्यों ये अलाउ कर रहे हैं सब कुछ। उसके अलावा अब तो हिंदुस्तानी बैंक पकड़े गए। आपको पता है कि न्यूयॉर्क में सारा उनका मामला हुआ और किस तरीके से, और वहाँ की तो दहशतगर्दी है कैसे सामने आ गई जब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान को उसमें लाया गया। हमें कह रहे हैं जी सोने की खरीदो फरोख्त को आप रेगुलराइज करें, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हमें बताया जाए कि मिडिल ईस्ट में सोने की खरीदो फरोख्त कितनी रेगुलराइज्ड है, हिंदुस्तान में कितनी है, बाकी मुल्कों में कितनी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें ये हमारी लीडरशिप को जरूर इस चीज़ का इदराक होगा। और मेरा ख्याल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, वो भी शायद हमारे अपने केस को मजबूत करने में मुआवन साबित हो, क्योंकि जब UN के सेक्रेटरी जनरल भी कह रहे हैं और ब्रिटिश जनरल कह रहे हैं, सेंटकॉम के कमांडर कह रहे हैं, और हमारे अपने लोग और तमाम लोग सराह रहे हैं सारी बात को, लेकिन बात ये मेरी बहन के अगर तो बल्कि ये पता चल जाएगा कि ये कितना इसका ये टूल है, पॉलिटिकल टूल है।